जो प्रदेश का हिमाचल प्रदेश का इन पर्टिकुलर पूरे हिमालय रीजन में तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है। छोटे से एरिया में जब कुछ एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में या उससे कम एरिया में जब 1 घंटे में 100 mm या उससे अधिक की बारिश जब होती है, एकदम से जो बारिश गिरती है, तो वो एक क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आप कह सकते हैं कि पौधारोपण किया जाना चाहिए, अवश्य रूप में किया जाना चाहिए। देखिए पिछले जो हमारे IIMD की और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उनकी जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, एनालिसिस रिपोर्ट्स आई हैं, हम लोगों ने यहाँ पे वैज्ञानिक तौर पे भी एनालिसिस किए हैं। प्रदेश का जो तापमान है पिछले 60 वर्षों की जो पूरे डाटा की एनालिसिस की है, तो 0.9 डिग्री के आसपास जो है वो बढ़ चुका है। और जो पूरे अगर आप नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, साउथ एशिया के रीजन के लेवल पे IPCC की रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें 0.6 डिग्री की वृद्धि है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रदेश का हिमाचल प्रदेश का इन पर्टिकुलर पूरे हिमालय रीजन में तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है। मुख्य कारण तो ग्लोबल वार्मिंग ही है कि तापमान में जो वृद्धि हुई है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें इन जो घटनाओं के, जो आपदा के और जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, ये अधिक बारिश होने की वजह से, उसी की वजह से मुख्य तौर पर हो रही है। बादल का फटना, इसको जो अगर साइंटिफिकली अगर हम एनालाइज करें तो बादल नहीं फटते हैं, एक बहुत तेजी से एक बारिश गिरने का फिनोमेना होता है। वैज्ञानिक तौर पे हम ये कहते हैं कि छोटे से एरिया में जब कुछ एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में या उससे कम एरिया में जब 1 घंटे में 100 mm या उससे अधिक की बारिश जब होती है, एकदम से जो बारिश गिरती है, तो वो एक क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आप कह सकते हैं कि जो हम आम जनता की भाषा में से बादल का फटना कहते हैं। ये घटनाएं प्रदेश के अंदर नैरो वैलीज में ज्यादा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नैरो वैलीज में ही सीमित रहेंगी, या क्योंकि पिछले लगभग 5 वर्षों से ये बहुत तेजी से बढ़ी है और वैज्ञानिक एनालिसिस के अनुसार ये आने वाले कुछ वर्षों में और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। वर्षा की तीव्रता कुछ क्षेत्र में सीमित नहीं है, कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है और हम सभी को सचेत रहने की जरूरत है। वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए, चाहे वो विकास की गतिविधियां हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, जो सतत विकास के लक्ष्य लेकर जो प्रदेश सरकार ग्रीन डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर चलती है, आम जनता को इसके प्रति अपनी संवेदना दिखानी चाहिए और जिस तरह से सरकार ने हरित विकास की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं उसमें सहयोग करना चाहिए, ताकि कम से कम हमारा नुकसान हो और हम पर्यावरण को, प्रकृति को बचाए रखें और इसके साथ इसी के अनुरूप हम चलें। क्या कदम उठाने चाहिए? जैसे पेड़ भी लग रहे हैं, काफी हर साल ग्रीनरी हिमाचल में बढ़ रही है। देखिए ग्रीनरी बढ़ रही है और पौधारोपण किया जाना चाहिए, अवश्य रूप में किया जाना चाहिए, लेकिन कौन सी स्पीशीज, किस तरह की वनस्पति को हमें अपनाने की आवश्यकता है, जो वनस्पति यहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसी को अपनाया जाना चाहिए। किस क्षेत्र में पौधारोपण होना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पहले जो हमारे यहाँ पे जो विकास की वजह से काफी ज्यादा पौधे का कटान होता है, तो उसमें जो भारत सरकार के जो नियम है और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA जिसे कहते हैं, उसके अनुसार जो एफॉरेस्टेशन होती है, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन जिसे आप कहते हैं, उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट लगते हैं उसके एवज में पौधारोपण किया जाता है, वो किन क्षेत्रों में होना चाहिए और किस रूप में होना चाहिए, किस तरह की उसमें स्पीशीज लगनी चाहिए, ये एक विज्ञान का विषय है और इसमें पूरी तरह से तथ्यों को
एनालाइज किया जाना चाहिए, ईमानदारी से किया जाना चाहिए। ये एनालाइज किए जाते हैं, लेकिन वो कितने साइंटिफिक हैं कितने नहीं है, ये विषय एक अलग बन जाता है। मेरा अपना मानना यह है कि पौधारोपण करने से पर्यावरण सुदृढ़ होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अत्यधिक और जहां जरूरत नहीं है पौधारोपण की, वहां पे भी आप पौधारोपण कर रहे हैं, जंगल खड़े कर रहे हैं। इसको वैज्ञानिक तौर पे लिया जाना चाहिए और इसकी एनालिसिस होनी चाहिए। कुछ समय से बहुत ज्यादा डैमिंग हुई है। उस डैम बनने से जो प्रभाव, लोकल क्लाइमेट जो कंडीशंस हमारी बनी है, लोकलाइज्ड कन्वेक्शन प्रोसेस उसे कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी है वो बड़ी है, उसे पूरी तरह से अध्ययन हमें करना चाहिए कि उससे कितना हमारे एरियाज में फर्क पड़ा है। जो हमारी घासनियां जो पहले होती थी, जिसमें सिर्फ घास ही होता था और घास की जड़ें जो थी वो मिट्टी को पकड़ के रखती थी, अब वहां पे बड़े पौधे लगा दिए गए हैं या जंगल खड़े कर दिए गए हैं। वो एक प्रोसेस के लिए किया गया है कि ताकि डैमों में सिल्ट ना जाए। तो वो एक अलग से विषय है कि वो डैमों में सिल्ट रोकने के लिए आपने जंगल खड़े कर दिए, या उस तरह की एक सोच के साथ उस क्षेत्र में काम किया गया। लेकिन इन पौधारोपण से कितना मॉइस्चर बना, कितना घटा, ये एक एनालिसिस का विषय है। हमें इसको वैज्ञानिक तौर पे देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।